दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर रह जाओगे दंग। 5 साल का एक नन्हा बालक जिसे सौतेली माँ ने सबके सामने अपमानित किया, लेकिन उस बालक ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, मैं भगवान विष्णु को पाऊंगा और ऐसा स्थान हासिल करूंगा जो कभी डगमगाएगा नहीं। तो दोस्तों, इस संपूर्ण कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों, यह कथा है उस बालक ध्रुव की जिसने अपनी अटूट तपस्या से स्वयं भगवान को प्रकट कर दिया। ध्रुव की कथा मात्र एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के लिए प्रेरणा है कि सच्ची लगन और अटूट श्रद्धा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। राजा उत्तानपाद सूर्यवंशी वंश के राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अत्यंत सुंदर, घमंडी और राजा की प्रिय पत्नी थी। सुनीति साध्वी, सरल और धर्मपरायण थी, परंतु राजा के प्रेम से वंचित थीं। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्थान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अधिकतर समय सुरुचि के साथ व्यतीत करते और उत्थान को ही राजकुमार मानकर स्नेह देते। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के दरबार में गया। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्थान राजा की गोद में बैठा है। भोला ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने चला, पर तभी रानी सुरुचि ने क्रोधित होकर उसे रोक दिया। उसने कटु वचन कहे, अरे ध्रुव, तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। यदि तुझे यह स्थान चाहिए तो पहले भगवान विष्णु की आराधना कर और फिर अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म ले, तभी तुझे यह अधिकार मिलेगा। ये शब्द वज्रपात की तरह ध्रुव के हृदय पर गिरे। 5 वर्षीय बालक का हृदय आहत हो गया। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और पूरी बात सुनाई। सुनीति ने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे उचित स्थान नहीं दिला सकती। तेरे पिता भी तुझसे विमुख है। यदि कोई है जो तेरा दुख हर सकता है तो वह स्वयं भगवान विष्णु है। वही सबके रक्षक है, वही सबके स्वामी है। यदि तू उन्हें प्रसन्न कर ले तो वे तुझे ऐसा स्थान देंगे जो किसी के पास न हो। माँ की यह वाणी ध्रुव के कोमल हृदय में गहराई तक उतर गई। 5 वर्ष का वह बालक से दृढ़ निश्चय कर बैठा, मैं भगवान विष्णु को पाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। तपस्या का प्रारंभ। ध्रुव घर छोड़कर घोर वन की ओर निकल पड़ा। मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने पूछा, बालक, तू इतना छोटा होकर वन की ओर क्यों जा रहा है? ध्रुव ने अपना दुख सुनाया और भगवान विष्णु की आराधना करने का संकल्प बताया। नारद जी उसकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया और बताया कि कैसे एकाग्र होकर ध्यान करना चाहिए। ध्रुव ने कठोर वन में एक वृक्ष के नीचे आसन जमाया। 5 वर्ष का बालक ऐसी साधना करेगा, यह असंभव प्रतीत होता था, परंतु उसकी दृढ़ इच्छा ने सब संभव कर दिया। उसकी तपस्या की गहनता बढ़ती गई। पहले 1 माह तक वह केवल फल फूल खाकर जप करता रहा। दूसरे माह में केवल पत्ते खाकर साधना की। तीसरे माह में उसने केवल जल पर जीवन यापन किया। चौथे माह में केवल वायु पर निर्भर रहा। 5वें माह से उसने भोजन, जल और वायु सब त्याग कर केवल ध्यान में तल्लीन रहना शुरू कर दिया। उसका संपूर्ण शरीर तपस्या से कृश हो गया, किंतु मन की शक्ति अटूट बनी रही। वह निरंतर विष्णु मंत्र का जप करता रहा। उसकी एकाग्रता इतनी प्रबल थी कि उसकी साधना से तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं की चिंता। ध्रुव की तपस्या से स्वर्गलोक में हलचल मच गई। देवता भयभीत हो गए कि यदि यह बालक इतनी साधना करेगा तो उसे असीम शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, यह बालक अपनी तपस्या से हमें व्याकुल कर रहा है। आप ही इसके पास जाकर इसे दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु का प्रकट होना। आखिरकार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सम्मुख प्रकट हुए। उनकी चतुर्भुज मूर्ति, पीतांबर, श्रीवत्स चिन्ह,
कौस्तुभ मणि और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म देखकर ध्रुव स्तब्ध रह गया। वह मंत्रोच्चारण करना चाहता था, पर बालपन और आनंद में उसकी वाणी रुद्ध हो गई। तब भगवान ने अपने शंख से उसके होठों को स्पर्श किया, जिससे उसे दिव्य वाणी प्राप्त हुई। ध्रुव ने भगवान की स्तुति में अद्भुत प्रार्थनाएं की। भगवान का वरदान। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, बालक ध्रुव, मैं तेरे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने राज सुख, धन, वैभव की इच्छा नहीं की, केवल मेरा सान्निध्य चाहा। इसलिए तुझे वह स्थान प्रदान करता हूँ जो अद्वितीय है। तुझे ध्रुव तारा का स्थान मिलेगा। यह स्थान चिरस्थायी और अचल होगा। तेरा नाम सदा अमर रहेगा। सभी नक्षत्र घूमते रहेंगे, परंतु तू अटल रहेगा। भगवान के ये वचन सुनकर ध्रुव का मन परम आनंद से भर गया। भगवान के आशीर्वाद के बाद ध्रुव वापस अपने महल लौटा। राजा उत्तानपाद को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए हैं, तो वे लज्जित और गर्वित दोनों हुए। उन्होंने ध्रुव को गले लगाया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। सुरुचि भी ध्रुव से क्षमा मांगने लगी और सुनीति का सम्मान बढ़ा। ध्रुव का अमरत्व। कालांतर में ध्रुव ने राज किया, धर्म की रक्षा की और जीवन के अंत में भगवान विष्णु के वरदान अनुसार आकाश में ध्रुव तारा के रूप में स्थापित हो गए। आज भी रात के आकाश में ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है, जबकि अन्य सभी नक्षत्र घूमते रहते हैं। यह उसी अटूट तपस्या और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। शिक्षा और संदेश। ध्रुव की कहानी हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धैर्य रखे तो सफलता निश्चित है। अपमान और दुख मनुष्य को तोड़ते नहीं, बल्कि मजबूत भी बना सकते हैं। श्रद्धा और तपस्या से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। सच्चा लक्ष्य भौतिक वैभव नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। उपसंहार। ध्रुव की अटूट तपस्या केवल एक बालक की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन का सत्य है कि जो भी अपने ध्येय में अटल रहकर साधना करता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। 5 वर्ष का वह बालक आज भी रात के आकाश में ध्रुव तारा बनकर हमें यही संदेश देता है कि दृढ़ निश्चय, अटूट श्रद्धा और भगवान में अटूट विश्वास से ही अमरता प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।